गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम ग्रामर पोर्शन का फिगर ऑफ स्पीच करते हैं, जिसको हिंदी में अलंकार कहा जाता है। इसके डेफिनेशन को हम देखते हैं। वर्ड्स और फ्रेजेस दैट मेक्स आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इफ़ेक्टिव एंड इम्प्रेसिव नोन एज फिगर ऑफ स्पीच। हिंदी में आप लिख सकते हैं वे शब्द या वाक्यांश जो भाषा या वाक्य को सुंदर, प्रभावशाली और गंभीर बनाते हैं, उसे अलंकार कहा जाता है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। सपोज़ एक महिला है जो बहुत सुंदर है, किंतु यदि वो ऑर्नामेंट्स या अपने शरीर में आभूषण पहन लेती है तो उसकी खूबसूरती क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसी प्रकार से लैंग्वेज या सेंटेंस की बात है। यदि सेंटेंस में हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं या कुछ ऐसे इफ़ेक्टिव वर्ड्स जोड़ते हैं या उसे कुछ इस ढंग से हम प्रेजेंट करते हैं जिससे वो सेंटेंस जो है वो इफ़ेक्टिव बन जाता है, तो इसे ही हम क्या कह देते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कह देते हैं। फिगर ऑफ स्पीच के पहले प्रकार में देखेंगे सिम्बली। सिम्बली मीन्स होता है उपमा, उपमा अलंकार। इसका डेफिनेशन देखेंगे। सिम्बली इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच इन which comparison is made between two different objects which have at least one common point। यहाँ पर ये कह रहा है कि यह वह अलंकार है जब दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं या घटनाओं के मध्य तुलना की जाती है, जिसमें कम से कम एक गुण क्या होता है, समान होता है। और इस कंपैरिजन के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो है एज, लाइक, सच एज, जस्ट एज या सो। चलिए इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिखा है यू आर ब्यूटीफुल लाइक ए रोज़। तुम सुंदर हो किसकी तरह, रोज़ की तरह। तो यहाँ पर दो चीज़ों के बीच क्या किया गया, कंपेयर किया गया है ना, तुम्हारे और किसके बीच, रोज़ के बीच। तो यहाँ पर और एक चीज़ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंपैरिजन के लिए जो वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर क्या है, लाइक। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटेंस हमको दिया है वो क्या है, सिम्बली है। सेकेंड एग्जाम्पल है माई ब्रदर एज ब्रेव एज लॉयर। मेरा भाई क्या है, लॉयर की तरह ही क्या है, बहादुर है, उस जैसा ही बहादुर है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर भी दो चीज़ें आ गई, माई ब्रदर और दूसरा क्या, लॉयर। इन दोनों के बीच कंपैरिजन हो रहा है और कंपैरिजन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है, एज, है ना। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस लिखा है वो क्या है, सिम्बली। थर्ड है ही रन्स लाइक अ हॉर्स। वह दौड़ता है, किसकी तरह दौड़ता है, घोड़ी की तरह दौड़ता है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ों के बीच, है ना, किसी लड़के के बीच और घोड़े के बीच। और यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, कंपैरिजन के लिए लाइक का प्रयोग किया गया है। तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, सिम्बली। फोर्थ, हर फेस इज लाइक मून। उसका चेहरा किसकी तरह, चंद्रमा की तरह है। तो यहाँ पर भी ये सेंटेंस सिम्बली होगा। अगला फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे मेटाफॉर। मेटाफॉर को हिंदी में रूपक अलंकार कहा जाता है। इसका डेफिनेशन देखेंगे। अ मेटाफॉर इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच in which a
comparison is made between two different objects without using comparison words। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यह वह फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना की जाती है बिना कंपैरिजन वर्ड यूज़ किए। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि यह सिमली के समान होता है, लेकिन एज, लाइक, सो, जस्ट एज इसका इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। लाइफ इज़ ड्रीम, जीवन एक सपना है। तो यहाँ पर जीवन और सपने के बीच कंपैरिजन हो रहा है, किंतु किसी प्रकार के कंपैरिजन वर्ड का क्या नहीं किया गया, प्रयोग नहीं किया गया है। सेकंड देखेंगे, ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली, वह अपने फैमिली का क्या है, स्टार है, सितारा है। तो यहाँ पर भी कंपैरिजन हो रहा है, किंतु यहाँ पर किसी प्रकार के कंपैरिजन वर्ड जैसे लाइक, सो, इस प्रकार के वर्ड का क्या नहीं किया गया, प्रयोग नहीं किया गया है। इसीलिए हम इस फिगर ऑफ स्पीच को कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे, मेटाफॉर कहेंगे। अगला फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे, हाइपरबली। Hyperbole is a figure of speech in which things or persons are represented as greater, better or worse than they actually are। हिंदी में आप लिख सकते हैं, हाइपरबली ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम वस्तुओं या व्यक्तियों को इतना बढ़ा चढ़ाकर या फिर उसे इतना हम खराब बताते हैं जितना वास्तव में होता नहीं है। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देयर चीफ वॉज माउंटेन हाई, उनका जो मुखिया था वह माउंटेन की तरह ऊंचा था, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत बातों को बढ़ा चढ़ा के कही जा रही है ना। वैसे सेकंड है, शी सेड ओशियंस ऑफ टीयर, उसने आंसुओं के समुंदर बहा दिए। तो यहाँ पर जो सेकंड है एग्जाम्पल, यहाँ पर इतना बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है क्योंकि कोई भी इतना आंसू नहीं बहाता है कि समुंदर की तरह आंसू उसके निकले। तो इसलिए इस जो सेंटेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरबली। अगला फिगर ऑफ स्पीच है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मीनिंग होता है विरोधाभास। इसके डेफिनेशन को देखेंगे, द एक्ट ऑफ कंपेयरिंग पीपल और थिंग टू शो द डिफरेंसेस बिटवीन देम इज कॉल्ड कंट्रास्ट। इसे आप हिंदी में लिख सकते हैं, यह एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें व्यक्ति या वस्तु के बारे में दो प्रकार की बातों को कहा जाता है, जिसमें से दोनों एक दूसरे के विरोध को प्रकट करते हैं। और इसमें जिन वर्ड का प्रयोग किया जाता है वो है देन, बट, येट, स्टिल, अल्दो, वाइल। इन शब्दों का हम इसमें प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, आई लाइक फिल्म बट ही लाइक्स सॉन्ग्स। यहाँ पर मुझे फिल्म पसंद है पर उसे क्या पसंद है, सॉन्ग। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो एक दूसरे के विरोध को क्या कर रही है, प्रकट करती हैं। अब देखेंगे लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है, जहाँ पर चैप्टर कंप्लीट है उसकी अगली पेज में आप देखेंगे आपको कुछ इससे फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, है ना। क्वेश्चन का जो है उसको ध्यान से देखेंगे। केयरफुली रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस और सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट, कैन यू आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन ईच एग्जाम्पल, है ना। और उसके नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपको पहचानना है कि ये कौन सा फिगर ऑफ
स्पीच है। ये आपको पेज नंबर 21 में दिया गया है ना। उसके 2 क्वेश्चन मैं लिखी हूँ। साहिब आलम विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इज़ डायरेक्टली अ कंट्रास्ट टू व्हाट साहिब इज़ इन रियलिटी। अब इस सेंटेंस को पढ़कर आपको ये बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ये सिमली है कि मेटाफॉर है कि हाइपरबली है या कंट्रास्ट है, ये आपको पढ़कर समझना है और लिखना है। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन में भी मैंने लिखा है और इस प्रकार से आपको आपकी बुक में टोटल 11 क्वेश्चन है। इसके आंसर आपको क्या करने हैं, बनाकर रखने हैं। अगली क्लास में इसके आंसर मैं बताऊंगी, पर आप पहले इसे पढ़कर आप अपने से इसे करेंगे। अब आपको प्रोजेक्ट वर्क भी होमवर्क में दिया जा रहा है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क रहता है ना। तो इसमें से 2 प्रोजेक्ट वर्क आपको कंप्लीट करना है और इसके लिए आप अजयमाला या नवोद की प्रोजेक्ट कॉपी मार्केट से आपको मिल जाएगी, आप उसी में प्रोजेक्ट वर्क करिएगा। तो आपको 4 प्रोजेक्ट हैं आपके इस सिलेबस में, पर अभी मैं आपको 2 प्रोजेक्ट वर्क दे रही हूँ, जिसको आपको उस जो मैं कॉपी या नोटबुक बता रही हूँ आपको, उसमें आपको करना है। ये जो पहला प्रोजेक्ट है, ये आपको आपके चैप्टर के द लास्ट लेसन जो चैप्टर है उसके पेज नंबर 11 में राइटिंग पोर्शन का सेकंड, उसमें आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स आर्ग्यूइंग फॉर और अगेंस्ट हैविंग टू स्टडी 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल। हमको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें 100 वर्ड्स होने चाहिए, और ये जो पैराग्राफ लिखा जाएगा ये बोला जा रहा है हैविंग टू स्टडी 3 लैंग्वेज एट स्कूल, कि आपके स्कूल में 3 लैंग्वेज की पढ़ाई होनी चाहिए। यदि आप इसके फेवर में हैं, 3 लैंग्वेज कैसे, जैसे हिंदी, इंग्लिश या फिर दूसरे और कोई लैंग्वेज, आपके स्कूल में इस प्रकार की पढ़ाई होनी चाहिए। यदि आप इसके फेवर में हैं तो आप फॉर लिखेंगे, और यदि इसके खिलाफ है, अगेंस्ट में है, तो अगेंस्ट में आप 100 वर्ड्स में क्या लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे। तो ये आपका पहला प्रोजेक्ट वर्क हो गया। और दूसरे प्रोजेक्ट वर्क में आपको बनाना है डिज़ाइन पोस्टर ऑन ट्री प्लांटेशन टू सेव द एनवायरनमेंट, ये आपके लिए है। या फिर कीप योर सिटी क्लीन, यानी कि सेकंड में 2 ऑप्शन है, उस दोनों में से एक आपको पोस्टर तैयार करना है। पोस्टर आपने पहले भी तैयार किया है ना, आपने 11th में 10th में आप पोस्टर बना चुके हैं, तो आपको ट्री प्लांटेशन पर पोस्टर तैयार करना है, या फिर कीप योर सिटी क्लीन, इस पर आप क्या करेंगे, पोस्टर तैयार करेंगे। तो ये 2 प्रोजेक्ट वर्क आप कंप्लीट कर लीजिएगा अगली क्लास तक। और जब सेशन स्टार्ट होगा हमारा और जब क्लासेस स्टार्ट होगी तो ये आपका चेक भी किया जाएगा, और इसमें ध्यान रखेंगे आप कि इसमें आपके नंबर डिवाइड रहते हैं। आप जितना क्लियर, जितना सुंदर इस प्रोजेक्ट वर्क को आप तैयार करेंगे, उतने ही आप अच्छे नंबर इसमें गेन कर सकते हैं।